ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह रहता है, इसलिए भगवान से डरो, वह कण कण में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तपस्वी से योगी बड़ा, चार वेदों और शास्त्रों के विद्वान से भी योगी बड़ा होता है, और बड़े बड़े भारी कर्म करने वालों से भी योगी बड़ा होता है। और योगियों में भी जो श्रद्धा युक्त होकर अंतर्भाव से मेरे को जपते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान को याद करते हैं, वही सर्वोपरि हैं। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, और तपस्या का फल कालांतर में मिलता है। भक्ति योग करते समय वह योग मिलता है, भक्ति योग करते समय भक्ति का रस मिलता है, और ध्यान योग करते समय ही उसका योग का रस मिलता है। इसलिए इंसान को भक्ति जरूर करनी चाहिए समय निकाल कर। और दुनिया भर का ज्ञान हो, जिस इंसान में दुनिया भर का ज्ञान हो और फिर भी परमात्मा में उसकी विश्रांति नहीं लग पा रही है, तब परमात्मा को कैसे पाएगा? वह विद्वता भी बोझा ही बन जाती है उसकी। और विद्वान का कुछ अपना भी पना बना रहता है, और विद्वान लेकिन भगवान का ध्यान करने वाला भगवान में डूब जाता है। जब हम किशोर थे तब कश्मीर में एक दिग्विजय पंडित नदिया ग्राम में शस्त्रार्थ करने आया था, और पंडित स्नान करके आ रहा था, तो हम गंगा किनारे बैठे शस्त्रार्थ कर रहे थे। चर्चा करते देख उनके पास पहुँचे, तो वह हमारे पास आकर बैठ गए और ज्ञान चर्चा की। तब वो बोले, पंडित जी कुछ सुनाइए। हम भी बैठे थे वहाँ। पंडित जी ने कहा, अरे बच्चा तू क्या, हमारे साथ जो पंडित जी थे, तू क्या सुनेगा, क्या समझेगा मेरी विद्या को? क्योंकि वो शास्त्रार्थ करते थे, वो भगवान का जाप करते थे। मैं जो समझ सकूं वही सुनाइए। पंडित ने तुरंत संस्कृत में 100 से ज़्यादा श्लोक रचकर गंगा जी की स्तुति सुना दी। अब वो बोलते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। तब उन्होंने बोला कि पंडित जी, आपके स्त्रोत में तो गलती है। कहाँ गलती है और वह सही है, यह आप बता दीजिए। मेरी गलती, मूर्धन्य पंडित की और गलती, अगर मैं आपको गलती नहीं दिखती तो मुझे आज्ञा दे तो मैं बता दूं अगर आपको। तब उसने बोला, आदमी ने, कि भगवत कृपा से ही मूर्ख पंडित की कृति में बता दिया, और यहाँ तुम्हारी संस्कृत में गलतियाँ हैं। पंडित शर्मिंदा हो गया। उस वक्त उसने सबके सामने उनके पैर पकड़े, क्योंकि ज्ञानी के सामने तो जो अपने आप को बड़े बड़े पंडित बताते हुए भी फेल हो जाते हैं। जो रचता गढ़ता है वही चलता है, जो मन में भगवान का दृढ़ इच्छा रखता है, नाम का जप करता है, हमेशा ध्यान रखता है, तब भगवान उसको बुद्धि उसकी श्रेष्ठ बना देता है। लेकिन अगले दिन फिर दूसरे गांव में चरण पकड़े। मैं तो प्रसिद्ध पंडित हूँ, लेकिन मेरी पंडिताई जल जाएगी अगर आप ऐसे बोलोगे। तो हमारे पंडित ने कहा, अरे में परिति नहीं है तो मेरी विद्वता व्यर्थ सी लगती है, बोझा सी लगती है। तब बोले, हे बालक, आप मेरे जीवन के
का कल्याण का मार्ग बताइए। तब उसने कहा, अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो शास्त्र पढ़िए, परंतु विद्वान हो दिखाने के लिए नहीं, और शास्त्रार्थ करके शास्त्र को शस्त्र बना के अपना अह पोषने के लिए नहीं है। और शास्त्र जरूर पढ़िए, आदर से पढ़िए, पर उससे मार्ग लेकर भगत तत्व में गोता मारने की कला सीख लीजिए। तब उस मूर्ख पंडित मन ही मन गुरु जी के शिष्य बन गए, हमारे जो साथ थे। तब ये मेरा अपना देखा हुआ वाक्य है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम विद्वानों से बातचीत करते हैं। और भगवान में शक्ति तो है, भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। तो भगवान के नाम अनेक हैं, स्वरूप एक ही है। राम कहो या श्याम, बोड़ा कहो या मैया, सभी एक हैं। बोल गंगा मैया की जय।